नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर्स के सेक्शन में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे, जहां से 2 प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। ये जो पुरस्कार हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, ये आपको जो दृष्टि घटना चक्र की बुक आई है, उस बुक से आपको जो है पूरा कवर कराया जा रहा है। तो सबसे पहला इसमें आपका ऑस्कर पुरस्कार 2023 ये भारतीय फिल्म RRR के नाटू नाटू सांग एवं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को मिला है। तो ये आपका 13 मार्च 2023 को 95वें एक क्रम पूछा जाता है। 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल यानी कि ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। वहीं द एलिफेंट विस्परर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है। तो एक तो नाटू नाटू हो गया और एक द एलिफेंट विस्परर जो कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसने ऑस्कर जीता है। उसके बाद है आपका कि 95वें ऑस्कर अवार्ड से जो महत्वपूर्ण और प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ब्रैंडन फ्रेजर हैं ये फिल्म द व्हेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को इनको चुना गया है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू जो कि RRR फिल्म जो यम कीरावनी और चंद्रबोस द्वारा जो है निर्मित है यह। और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्परर, ये इंडिया का ही है। बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बेस्ट फिल्म ये तो पूछा है कि ऑस्कर इस बार के ऑस्कर जो कि क्रम है इसका 95वां ऑस्कर अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म किसे मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। बेस्ट डायरेक्टिंग का पुरस्कार डेनियल क्वान और डेनियल सिनर्ट को मिला है फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन तो ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। तो जो महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न जो है बनता है, या तो आपसे पूछा है बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। उसके बाद आपका है दूसरा जो पुरस्कार है महत्वपूर्ण, उसमें ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न बनेगा आपका कि वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किनको दिया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। और 9 मार्च 2023 को के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 देने की घोषणा की। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था। तो उपन्यास का नाम उनके याद रखिएगा क्या है? पागल खाना है। और यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो 2018 में यह प्रकाशित हुआ था। कौन से क्रम का व्यास सम्मान है? तो 32वां व्यास सम्मान है 2022 का, जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और 2021 का जो व्यास सम्मान था, यह असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो कभी कभी पुराना भी पूछा जाता है आपका कथन वाले टाइप के क्वेश्चन में, तो पुराना भी याद रखिएगा। 2021 का असगर वजाहत को मिला है उनके नाटक महाबली के लिए। और डॉक्टर चतुर्वेदी को 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उनकी पहली पुस्तक थी नरक यात्रा, और भारत में चिकित्सा विज्ञान शिक्षा प्रणाली पर यह आधारित है। और डॉक्टर चतुर्वेदी यह मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो ये उनके बारे में है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यह पूछा था पुरस्कार जो है व्यास सम्मान किस के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के तहत ये पुरस्कार दिया जाता है। और के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिरला ने की थी। इसका उद्देश्य साहित्य यानी कि विशेष रूप से हिंदी साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना प्रमुख उद्देश्य है इस फाउंडेशन का। अगला जो पुरस्कार है वह है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। तो 20 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें द कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यदि पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। वहीं पे आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
और ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को उनके फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया है। और वहीं पे अनुपम खेर को द कश्मीर फाइल्स के लिए मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार उनको मिला है। और अगला जो पुरस्कार है आपका 2023 के लिए बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो 19 फरवरी 2023 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जो बाफ्टा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, तो इस अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें प्रमुख विजेताओं की सूची आप देख सकते हैं। बाफ्टा 2023 के प्रमुख विजेताओं की सूची है। बेस्ट फिल्म के रूप में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में कैट ब्लैंचेट को मिला है। लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर को। बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड वर्जर को मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। और बाकी जो अन्य पुरस्कार है वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपका ग्रैमी अवार्ड 2023, तो ग्रैमी अवार्ड से भी प्रश्न बनता है। तो 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजिलस में म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड, ये संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। तो माने जाने वाले 65वें ग्रैमी अवार्ड शो का आयोजन किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 65वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया, तो अमेरिका के लॉस एंजिलस में किया गया। ग्रैमी अवार्ड नाइट में कई स्टार्स को उनके म्यूजिक वर्क के लिए अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें बेंगलुरु की रहने वाली रिकी केज का नाम भी इसमें शामिल है। भारत के रिकी को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत के रिकी को उनका एल्बम याद रखिए, डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2023 का। और रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड तीसरी बार जीता है। सबसे पहले उन्हें 2015 में यह अवार्ड विंग ऑफ सारा के लिए मिला था और 2022 में उन्होंने दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता था और अब यह उनका तीसरा अवार्ड है। तो रिकी केज ने कुल 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। इसमें आप प्रमुख विजेताओं को देख सकते हैं। बेस्ट म्यूजिक वीडियो क्या है, तो ऑल टू वेल है द शॉर्ट फिल्म के लिए टेलर स्विफ्ट को। और बेस्ट इमर्सिव ऑडियो भारत के रिकी केज को मिला है डिवाइन टाइड्स, उनका ये एल्बम है। बेस्ट नृत्य या इलेक्ट्रॉनिक एल्बम बेयोंसे रेनेसा को मिला है। बेस्ट रैप एल्बम केंड्रिक लैमर मिस्टर मोराले एंड द बिग स्टेपर्स को। और बेस्ट म्यूजिक सिटी एल्बम बैड बनी को अनबेरानो सिन टी के लिए। और अन्य जो पुरस्कार हैं जिनमें पूछा जाता है क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में, तो वीरता पुरस्कार, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। और यह पुरस्कार आपका गणतंत्र दिवस 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 6 कीर्ति चक्र एवं 15 शौर्य चक्र सहित 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई, जिनमें 4 को मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र और 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र इसमें शामिल हैं। तो वीरता चक्र पुरस्कार यदि पूछा है कितने लोगों को मिला है, तो 412 लोगों को इस बार का मिला है। अब है पद्म पुरस्कार, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है यूपीपीसीएस में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पद्म पुरस्कार 2023। तो यह 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की पूरी संध्या पर 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार ये अवार्ड 106 लोगों को दिए जा रहे हैं। कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिनमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण पुरस्कार है और 91 पद्म श्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। और इस बार इस अवार्ड लिस्ट में 19 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा पद्म पुरस्कार में इस बार कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, तो 19 महिलाओं को शामिल किया गया है। साथ ही में लिस्ट में विदेशियों एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई की कैटेगरी के 2 व्यक्ति और 7 को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन सहित 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
ये अवार्ड देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और ये अवार्ड प्रतिवर्ष कला, पब्लिक अफेयर्स, सोशल वर्क, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब देखते हैं जो पुरस्कार दिए गए हैं। तो सबसे पहला आपका पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिए गए हैं, तो पहला बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया। अन्य इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो वास्तुकला के लिए दिया गया है। जाकिर हुसैन को कला के लिए दिया गया है। श्री एस.एम. कृष्णा सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है। श्री दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया औषधि के लिए। श्री निवास वर्धन, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिला है। श्री मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत मिला है सामाजिक कार्य के लिए। तो कुल 6 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। फिर आपका पद्म भूषण पुरस्कार, तो कुल 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण। इसमें है श्री एस.एल. भैरप्पा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री कुमार मंगलम बिरला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है। श्री दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। सुश्री वाड़ी जयराम, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। स्वामी चिन्ना जीयर, अन्य अध्यात्मवाद के लिए। सुश्री सुमन कल्याणपुर, कला के क्षेत्र में मिला है। श्री कपिल कपूर, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। सुश्री सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य के लिए। और 9वें व्यक्ति हैं श्री कमलेश डी पटेल, ये अध्यात्मवाद के लिए इनको मिला है। तो कुल 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। अब पद्म श्री पुरस्कार जो मिला है वो 91 लोगों को मिला है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इनके नाम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। कुल 91 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलग अलग क्षेत्र में आप देख सकते हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, सामाजिक कार्य के लिए मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है, व्यापार एवं उद्योग के लिए, चिकित्सा के लिए, खेल के लिए और अन्य क्षेत्र में भी। तो कुल 91 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। अब नेक्स्ट जो है पुरस्कार, अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल हैं, जिनको मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब मिला है। ये 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑरलियंस शहर में हुआ है। मिस यूनिवर्स 2022 का ताज अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को पहनाया गया। और इससे पहले मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने यह खिताब जीता था। तो हरनाज संधू ने गैब्रियल को अपना ताज सौंपा है। और वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल प्रतियोगिता में पहली रनर अप घोषित की गई हैं। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज दूसरी रनर अप बनी। भारत की दीविता राय सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद वह बाहर हो गई थी। तो भारत की तरफ से यदि पूछा है इस प्रतियोगिता में किसने भाग लिया था, तो दीविता राय ने भाग लिया था। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि गौरतलब है कि बीते वर्ष भारत की हरनाज संधू ने इस प्रतियोगिता को जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था। 2021 में भारत की जो हैं हरनाज संधू, इनको मिस यूनिवर्स का खिताब जो है मिला था। अब जो पुरस्कार है वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 आप देख सकते हैं, ये 22 दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। तो ये आपका देख सकते हैं कई भाषाओं में दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है। आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास है, अनुराधा राय इनके लेखक का नाम है। तो अंग्रेजी के लिए किनको मिला, अनुराधा राय को, उनके जो शीर्षक हैं या उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए मिला है इनको। हिंदी भाषा के लिए तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण को साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अन्य भी जो भाषाएं हैं उनमें आप देख सकते हैं असमिया भाषा है, बोडो है, डोंगरी, लेकिन पूछा जाता है महत्वपूर्ण अंग्रेजी और हिंदी, आप ये दोनों याद रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे जो दिया गया संस्कृत का भी याद रख सकते हैं। दीप माणिक्यम कविता के लिए मिला है जनार्दन प्रसाद पांडे को, तो संस्कृत का भी आप याद रख सकते हैं।
फिर उर्दू का भी यहाँ पे आप देख लीजिए, ख्वाब शराब उपन्यास है, ये अनीस अशफाक को साहित्य पुरस्कार मिला है उर्दू भाषा के लिए। और भारत की सरगम कौशल ने जीता मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब, महत्वपूर्ण है ये। भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और 17 दिसंबर 2022 को लास वेगास में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये याद रखिएगा कि मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता 2022 का, तो भारत की सरगम कौशल ने। और नेक्स्ट जो पुरस्कार है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022। तो यह प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 53वें संस्करण समारोह में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो नाम याद रखिए, कार्लोस सौरा इनको मिला है। और ये स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से इनको एक माना जाता है। नेक्स्ट आपका दलाई लामा को मिला गांधी मंडेला पुरस्कार। तो यदि पूछा है गांधी मंडेला पुरस्कार किनको मिला है, तो दलाई लामा को यह पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के थेकचेन, अभी जो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बदल गए हैं, या शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो उस समय जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के थेकचेन मैक्लॉडगंज धर्मशाला में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह अवार्ड गांधी मंडेला फाउंडेशन नाम के एनजीओ की ओर से दिया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि गांधी मंडेला पुरस्कार किसके तहत दिया जाता है, तो ये गांधी मंडेला फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है, इसके तरफ से मिलता है यह पुरस्कार। और यह संगठन स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। और यह अवार्ड ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान हुआ, जिसे शरद कमल अंचिता को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको पता होगा कि पहले जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार था वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका नाम बदल करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अंचिता को दिया गया। ये स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचिता को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके साथ ही 25 खिलाड़ी 2022 के अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। तो जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है किनको मिला है, तो ये प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल अंचिता, इनको मिला है। और 25 अन्य खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब आपका सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022। तो यह 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया। यह अवार्ड उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है। और यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को उपन्यास को मिला 2022 का बुकर पुरस्कार। तो 18 अक्टूबर 2022 को श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और करुणा तिलका को यह पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा किताब के लिए दिया गया है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा सेहान करुणा तिलका का दूसरा उपन्यास है। यह उपन्यास गृह युद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच एक कर्कश मार्मिक रूप से मज़ेदार व्यंग है। तो यदि पूछा जाए कि 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो श्रीलंकाई लेखक हैं सेहान करुणा तिलका को मिला है उनके उपन्यास के लिए। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार 2022। तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की भी घोषणा की गई। यह पुरस्कार 3 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच दी गई है। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में प्रोफेसर स्वांते पावो को मिला है नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेंडल और बैरी शार्पलेस को मिला है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एलन ऑक्सपेक्ट
जॉन क्लॉसर, एंटन जिलिंगर को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नो को मिला है। और शांति के क्षेत्र में एलिस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, तो शांति का पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबोविक, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला है। तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपका अभिनेत्री आशा पारेख को मिला वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो यदि पूछा जाए इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 2020 का है और किन को मिला है, तो यह पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया। पारेख ने लगभग 5 दशक तक चले अपने अभिनय जीवन की शुरुआत 10 साल की आयु में ही की थी। उन्होंने 1952 में आई फिल्म आसमान में से एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था और वह 2 साल बाद बिमल राय की फिल्म बाप बेटी से चर्चा में आई थी। और पिछले साल 2019 के लिए रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यदि पुराना पूछा है इसके पहले किनको मिला था, तो रजनीकांत को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार और इस बार अभिनेत्री आशा पारेख को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वह 67वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई। यह 31 अगस्त 2022 को 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई और इस जो अवार्ड है इसमें रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वहीं कृति सेनन को मिमी में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किनको मिला, तो रणवीर सिंह को उनके फिल्म 83 के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिमी के लिए उनको मिला है। और अन्य जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं पूछे जाते हैं इनमें, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बता दिया गया रणवीर सिंह को 83 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में विकी कौशल को मिला है सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में विद्या बालन को शेरनी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला है यह पुरस्कार शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो लोकप्रिय श्रेणी में शेरशाह है। और अन्य है सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में सरदार उधम है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल, यहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता अभिनेत्री, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर आपका है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है, तो सुभाष घई को मिला है। अगला जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी का युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार। 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की। हिंदी में क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार तथा भगवंत अनमोल को युवा साहित्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और अन्य जो पुरस्कार हैं इनमें 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी प्रश्न बनता है। 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और सूर्या को सोरारई पोट्रू के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जबकि अपर्णा बालमुरली ने सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो दोनों याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो अजय देवगन को मिला है और सूर्या को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपर्णा बालमुरली को मिला है। और जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की सूची है उनमें आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है, सोरारई पोट्रू है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद केआर और अय्यप्पनम कोशियुम है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन है, तो तानाजी द अनसंग वॉरियर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को सोरारई पोट्रू के लिए और अजय देवगन को तानाजी के लिए यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपर्णा बालमुरली को सोरारई पोट्रू के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बीजू मेनन को मिला है अय्यप्पनम कोशियुम के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला है शिवरंजनियम ईनम शिला पेंगलुम के लिए। और बाकी जो अन्य पुरस्कार हैं
सिनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। तो 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है और उन्होंने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर ये मुकाम हासिल किया है। मिस इंडिया 2021 की विजेता रहीं मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी को यह क्राउन पहनाया है। अगला जो पुरस्कार है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी कि आईफा अवार्ड 2022। तो आईफा अवार्ड 2022 ये 2 से 4 जून 2022 तक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2022 अबू धाबी में आयोजित हुआ है और इस समारोह में बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से नवाजा गया है। तो आईफा के लिए बेस्ट एक्टर विकी कौशल और बेस्ट अभिनेत्री कृति सेनन को चुना गया है। बेस्ट फिल्म आईफा में किसे मिला है? तो शेरशाह को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्टर रीडिंग रोल में विकी कौशल को सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रीडिंग रोल के लिए कृति सेनन को मिला है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक बने पीएम नरेंद्र मोदी। 24 अप्रैल 2022 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का सबसे पहला अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। तो प्रश्न बनेगा आपसे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन को दिया गया इस बार? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और दिवंगत गायिका और भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर तथा उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान एवं स्मृति में उनके परिवार ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उन महान हस्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन बिता दिया हो। और पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने जीता मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। तो 16 मार्च 2022 को पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड टोनी येन सिंह ने ताज पहनाया है। तो यदि पूछा जाए मिस वर्ल्ड का खिताब 2021 का किसने जीता है, तो पोलैंड की रहने वाली हैं कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। तो 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला। उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को यह पुरस्कार मिला है। और जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने एवं प्रेरित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और गौरतलब है कि 11 श्रेणियों में कुल मिलाकर 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है ब्रिटिश वास्तुकार डेविड चिपरफील्ड ने जीता 2023 का प्रित्जर पुरस्कार। तो 2023 का प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है? डेविड चिपरफील्ड ने। ये ब्रिटिश वास्तुकार हैं। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। अगला पुरस्कार है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। तो हाल ही में प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की गायिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना है। तो ये भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार किनको दिया गया? तो बॉम्बे जयश्री को दिया गया। ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका हैं। अगला पुरस्कार है प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को मिला वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए है, जो 2019 में तमिल में प्रकाशित एक संस्मरण है। शिवशंकरी एक लेखक हैं जिन्होंने तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह पुरस्कार उनकी प्रतिभा एवं समर्पण के लिए प्राप्त हुआ है। तो सरस्वती सम्मान याद रखिएगा। ये भी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। अगला पुरस्कार है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को मिला प्रतिष्ठित यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। हाल ही में
पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जाए कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट है, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने जीता 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जाए तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि नाम से लिखी गई है और यह किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला है। तो यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री, इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार जहां से प्रश्न बनते हैं। तो ये पूरा वीडियो आपका जो पुरस्कार का है, यहाँ ये परीक्षा से पहले एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपको 2 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ मिल जाएगा यहाँ से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।